कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ये जो सेप्टिक टैंक का वेस्ट मटेरियल है उसको इन मशीनों में निकाला तो जा रहा है, लेकिन उसके फेंकने की जो व्यवस्था है तो जा करके फिर सीधे गंगा यमुना में ही थोड़ा सा काफी किलोमीटर दूर जाकर गंगा यमुना में ही डाल दिया जा रहा है। देखिए, प्रयागराज में आना या फिर किसी भी तीर्थ स्थान में आना और वहां पर आके दर्शन कर लेना, या प्रयागराज में जैसे हम आए हैं तो यहाँ पे स्नान कर लें, इसके लिए तपस्या तो बहुत करनी पड़ी है। आप देखिए, ये लोग पता नहीं कितनी दूर से आए होंगे यहाँ पर, और स्नान करने के बाद या तो जा रहे हैं या तो आ करके जाके स्नान करने वाले हैं, लेकिन ये तपस्या कर रहे हैं। कई किलोमीटर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और अपनी तपस्या करने के बाद इनको स्नान करने को मिल रहा है। और उसी तपस्या को मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर भले कवरेज कर रहा हूं, लेकिन कवरेज करने के साथ साथ हर उस जगह पे जा रहा हूं जो पॉसिबल, जहां से मुझे अच्छी खबर मिल जाए। और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर नीचे गड्ढे में फंस गया हूँ। अब देखिए, यहाँ गड्ढे से बाहर निकलने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भारी भरकम बैग लाद के, और यहाँ से चढ़ते समय बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर जो है, जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था, वो ज़रूर बताऊंगा। मैं नीचे जा कर के मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि ये जो ट्रैक्टर्स खड़े हैं, एक्चुअली ये ट्रैक्टर्स जो हैं वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, जो सेप्टिक टैंक होते हैं हमारे यहाँ पर, उसके हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये सामने में आप जो घेरा देख रहे हैं, ये घेरा एक्चुअली यहाँ का स्ट्रेचिंग सेंटर है। यहाँ पर जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट करने की जो व्यवस्था बनाई गई है, उसके लिए यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है। इसके पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आपको पंडाल दिख जाएंगे। इस इलाके में देखेंगे, यहाँ भी पंडाल दिख जाएंगे, चारों तरफ पंडाल दिख जाएंगे। यह 16-17 नंबर सेक्टर है ये। और जो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था की गई है, जो टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, उसको लेकर के मेरी ये स्टोरी है, जिसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि करीब करीब 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर टॉयलेट्स बनाए गए लोगों के फ्रेश होने के लिए। और उन शौचालयों को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस पर कई सारे रूमर्स भी हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे देखिए, ये टॉयलेट बना हुआ है। अब ये जो टॉयलेट बना हुआ है, इस टॉयलेट के लिए ज़रूरी नहीं कि आप शौच में जाके सीधा वहाँ पर, आप आम जगहों की जगह पर जाते हैं, जो बस स्टैंड में या फिर अलग जगहों पर हमने देखा है हमेशा से, वो टॉयलेट्स कितने गंदे होते हैं। लेकिन ये टॉयलेट बना है, टेम्परेरी भले है, लेकिन कितना साफ़ सुथरा है, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं सीधा अंदर घुसता हूँ और देखिए, यहाँ पर देश तो हमारा ही है, गुटखा खाने वाले लोगों की कमी नहीं है। गुटखा खा के रैपर वहीं फेंक देंगे, थूक देंगे। लेकिन आप बताइए कि यहाँ पर जो यूरिन सेंटर बना है, यहाँ पर टॉयलेट करने के बाद ये पाइप के द्वारा यहाँ पर एक टंकी लगाई गई है। हालांकि ये टंकी वही वाली है जैसा हम अपने घरों में पानी की टंकी लगाते हैं, वैसी है, लेकिन टंकी बहुत बड़ी लगाई गई है। और यहाँ पर उस टंकी को सेट किया गया है, और यहाँ से इससे जो यूरिन है वो रिलीज हो सके, उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है। तो वो जो सेप्टिक टैंक है, उसके माध्यम से इसको रिलीज कर दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आइए, कि यहाँ पर जितने भी शौचालय बनाए गए हैं, टेम्परेरी शौचालय बनाए गए हैं, आप नज़र उठाइए और देखिए, वो सामने में वो जो ब्लू कलर के एक लाइन में दिख रहे हैं, वही है शौचालय, प्लास्टिक के हैं, वो बनाए गए हैं। और उसके साथ साथ जो जैसा यहाँ पर एक नीले पर्दे का घेरा है, एग्जैक्टली वैसा ही ये घेरा बनाया गया है। और उस घेरे के ठीक पीछे गड्ढा करके बहुत बड़ी सी एक टंकी लगाई गई है, और उस टंकियों में ही वो पूरा का पूरा वेस्ट जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पर बात की लोगों से कि जो ये वेस्ट है, तो इसकी साफ़ सफाई कैसे होती है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन सेप्टिक टैंक वगैरह जो बने हैं, शौचालय वगैरह, वो लगभग 2.5 लाख के आसपास ही हैं। तो जहाँ पर कई करोड़ों लोग एक साथ हो, वहाँ पे 2.5 लाख शौचालय क्या पर्याप्त है? तो वो एक दिन में भर भी जाते होंगे। लेकिन लोगों ने बताया कि करीब करीब 2 से 3 दिन लगते हैं जब ये भरते हैं। उसके बाद ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं बोलूँगा थोड़ा सा और नज़दीक आएँ और नज़दीक आके दिखाएं। जो ट्रैक्टर खड़े हैं, ये ट्रैक्टर के साथ में सेप्टिक टैंक का जो सक्शंस होता है, वो सक्शन मशीन है ये। और यही सक्शन के थ्रू उनमें जो टंकी में वेस्ट जमा होता है, उस सारे वेस्ट को इसमें शक कर लिया जाता है और फिर ले जा करके बाहर फेंका जाता है। हालांकि कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ये जो सेप्टिक टैंक का वेस्ट मटेरियल है, उसको इन मशीनों में निकाला तो जा रहा है, लेकिन उसके फेंकने की जो व्यवस्था है तो जा करके फिर सीधे गंगा यमुना में ही
थोड़ा सा काफ़ी किलोमीटर दूर जाकर गंगा यमुना में ही डाल दिया जा रहा है। लेकिन इसकी कितनी हकीकत है, इसकी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ जगह पर भी जाएं जहां पर ये वेस्ट को फेंका जाता है। अगर वहां पर ना भी जा पाएँ तो यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे। कोशिश तो पूरी रहेगी कि हम वहाँ पर पहुँचे। तो निज़बिन की टीम पहुँच रही है हर उस जगह पर जिसको लेकर के रूमर्स फैल रहे हैं, और प्रयागराज को लेकर के हर तरह की जितनी भी बातें सामने आ रही हैं उन सारी चीज़ों को वेरीफाइड करने के लिए प्रयागराज में मौजूद है। तो चलिए मेरे साथ और इन रूमर्स को क्लियर करते हैं।